हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेलवे स्पेशल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं साइंस के 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। जो 25 क्वेश्चन आने वाली हैं, आई होप कि आपको जो रेलवे के 25 क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे मेरी क्लास से मिल जाएं। और मैं आपको वो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और देखते हैं। और स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो रेलवे में 25 क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में, वो कहाँ से आने वाले हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा रहा हूँ और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। मैं उन्हें एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है एनेलिडा। एनेलिडा एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। जोक आता है और केचुआ आता है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं। तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी आती है। अगला हम लोग देखते हैं मुलस्का। मुलस्का ग्रुप पे कौन कौन से मुख्यतः जंतु आते हैं। तो घेंघा आता है, घोंघा और सीपी आता है। ठीक है। हम लोग और देखेंगे इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, हम लोग इकाइनोडर्मेटा में देखेंगे कौन कौन से जंतु आते हैं। तो हम लोग इकाइनोडर्मेटा में देखते हैं कि कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन कौन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे तारा मछली हो गई और ब्रिटिल स्टार हो गया। ठीक है। फिर मनुष्य के अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है फ्रेंड्स। वो मुख से होती है। ठीक है। जैसे कि मुख से हमारा 50% पाचन, जैसे भोजन का पाचन हमारा 50% मुंह में ही हो जाता है। जैसे कि हमारे मुंह में लार लार में टालुइन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो वो हमारे मतलब भोजन का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिराओं द्वारा रक्त का प्रभावित होता है, मतलब जो शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, ये कहा गया है। तो शिराओं में कौन सा रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। अगर धमनी की बात करें तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए, धमनी द्वारा प्रभावित कौन सा है। तो अशुद्ध शुद्ध रक्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बी और सी। और कौन सा नहीं है। तो बाकी बचे हुए मतलब वसा में घुलनशील होंगे। कौन कौन से, जैसे कि हो गया ए, बी, डी, ई, के। एडेक एडेक याद रखो। एडेक वसा में घुलनशील विटामिन है आपके। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का क्या कार्य क्या है। भाई, हमारे बॉडी में सोडियम पाया जाता है। तो सोडियम का वर्क भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्क हैं सोडियम के। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सोडियम का कार्य क्या है। ये रक्त यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है ये। ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पोटेशियम होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो हम लोग पोटेशियम का भी देखेंगे। तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान कार्यों में संचालित करता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है क्या, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है। अभी तक तो बात हो रही थी कि मतलब उपस्थिति में। अब बात होती है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया
कर क्या बनाया जाता है, तो इथाइल एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर कहता है अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा में मुख्य उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिया के द्वारा होता है। इससे पूछा है मूत्र का पीएच मान 6 होता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दो दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है, तो कौन सी होती हैं, तो अग्नाशय होती हैं, ये अग्नाशय बहि और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसमें फोकस करते हैं। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को भी पता होगा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए जो स्प्रिंग होती है, जो उसको से खींचते हैं, खींचने के अपने जगह पे वापस लौटने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को आपने खींचा और खींच के उसको छोड़ दिया तो वो झटके से अपने स्थान पर तुरंत आ जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, आगे क्या है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक, तो कंपोस्ट होता है सबसे अच्छा उर्वरक पौधों के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जैसे कि क्या है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी, तो गुब्बारों में उड़ाने जाने के लिए कौन सी गैस लाई जाती है, हीलियम, क्योंकि हीलियम सबसे हल्की धातु होती है, गुब्बारे में जैसे भरी जाती है तो गुब्बारा अपने आप उड़ना शुरू कर देता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है डीडीटी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईथर में अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जैसे ईथर का आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो वो होगा यकृत, आपका यकृत प्रभावित होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन, सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, अगला देखते हैं, आग लगने तथा फलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, जैसे आग लग जाए तो फैलता किस वस्त्र में नहीं है, तो सूती वस्त्र में। ठीक है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, जैसे कि लोहा, जैसे जो आयरन जो होता है सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, जैसे पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो उस बात को कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण में गैसोहॉल बनाता है, जो गैसोलीन होता है किसके साथ मिश्रण करने पर वो गैसोहॉल बनाता है, तो किसके साथ बनाता है, एथाइल एल्कोहल के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्काल शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, जैसे ये देखो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, जैसे आप लोगों को जैसे आपको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, तुरंत एनर्जी ग्लूकोज, जैसे आप जैसे धावक होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि तुरंत एनर्जी के लिए वो लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बॉटल में पानी के साथ वो लोग पानी में डालते हैं और ग्लूकोज लेते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग, मानव जात के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, मानव जात के लिए, भाई हम लोग पृथ्वी में रहते हैं तो जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो लेयर पाई जाती है ओजोन की, वो क्यों मतलब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परावैंगनी किरणों को आने से यहाँ रोकती है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफॉइड के लिए सामान्यता
प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि क्या है? तो क्लोरोमाइनसिटीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों में लौ की सबसे गर्म हिस्से में किसे कहते हैं? गैसों में लौ की सबसे गर्म हिस्सा क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो ज्योतिहीन क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म हिस्सा होता है। ठीक है, अगला है सोने की शुद्धता किस रूप, मतलब सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। जैसे कि फिलहाल जो आभूषण होते हैं वो 22 कैरेट में बनते हैं, 18 कैरेट में बनते हैं, तो वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेबार, सिनेबार या हुंगुल किसका अयस्क है? तो सिनेबार क्या है? पारा, पारा का जो अयस्क है सिनेबार है। अब हम लोग पारा की बात करते हैं। जैसे पारा, पारा आता है तो पारा जो होती है ना, ये सामान्यतः रूम के टेम्परेचर में ये पिघली हुई होती है। इस कहते हैं ना द्रवित, कौन सा ऐसी धातु है जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है? तो पारा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शरीर शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का नियंत्रण ताप होता है। ठीक है, तो इधर की थोड़ा सा पीडीएफ समझ में नहीं आ रही है। चलो अगला यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखते हैं। जैसे पूछा गया है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेंट यूरिन। ठीक है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो किससे होता है? कवक द्वारा। ठीक है, दमा रोग, दमा अस्थमा जिसे कहते हैं, दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। जो कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृत्रिम वर्म के द्वारा था, वर्म के द्वारा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को दबाने से नोटिफिकेशन जैसे मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्त। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।